श्री डोंगरे जी महाराज लिखते हैं कि रामचंद्र जी के 3 व्रत हैं। राम जी एक वचनी है, एक वाणी है, एक पत्नीधारी है। राम जी ने जिस तरह एक वचनीय व्रत का संपूर्ण पालन किया, उसी प्रकार एक पत्नी व्रत का भी संपूर्ण पालन किया। शास्त्र में एक पत्नी व्रत की बहुत बड़ी महिमा लिखी है। जिस स्त्री के साथ अथवा जिस पुरुष के साथ देह, ब्राह्मण और अग्नि के साक्षी में रखकर विवाह हुआ हो, उस एक स्त्री में अथवा एक पुरुष में काम भाव रखकर धर्म की काम केंद्रित करता है, तथा अन्य सब स्त्री पुरुषों को निष्काम भाव से सीताराम जी की भावना से भगवत भाव से देखता है, वह ग्रस्त होता हुआ ही भी साधु है। वह काम सुख भोगने पर भी ब्रह्मचारी है। बिगड़े हुए मन को एक घूंटे से बांधने के लिए विवाह होता है। विवाह काम का विनाश करने के लिए है। काम ईश्वर की तरह सर्वव्यापक होने की इच्छा रखता है। सुंदरता दिखाई दी कि काम उत्पन्न हुआ। इस काम को भाव एक जगह संकुचित करके काम को भोग कर उसका विनाश करना, ये विवाह का प्रयोजन है। विवाह में भोग मुख्य नहीं, परंतु त्याग मुख्य है। इसी से तो विवाह को धार्मिक संस्कार कहा गया है और पत्नी को धर्मपत्नी कहा गया, भोग पत्नी नहीं कहा गया। काम का विकास नहीं परंतु विनाश, ये दाम्पत्य जीवन का आदर्श है। तुलसीदास जी महाराज चरित्र तुम जानते हो। चरित्र में लिखा है कि तुलसीदास जी महाराज पत्नी के बहुत आसक्त थे। तुलसीदास जी महाराज पत्नी के में भले ही आसक्त होते, परंतु महाराज जिस स्त्री के लिए साथ विवाह किया था, उसी एक ही स्त्री में उनकी आसक्ति थी। जगत की अन्य सब स्त्रियों के लिए ये मातृभाव से देखते थे। उनका मन पवित्र था, केवल पत्नी की आसक्ति बहुत थी। पत्नी को बियर भी नहीं जाने देते थे। एक दिन पत्नी के माँ के वहाँ से बुलावा आया। माँ बहुत याद करती थी। महाराज घर में नहीं थे। संदेश देकर महाराज की पत्नी पियर चली गई। महाराज जब घर में आए, कल मिली तो पत्नी मुँह पियर चली गई। महाराज पत्नी का वियोग सह नहीं सके और पत्नी के मिलने के लिए मध्य रात्रि में ससुराल जा पहुंचे। वर्षा ऋतु की मौसम थी, भयंकर रात्रि थी, नदी में बाढ़ आ रही थी। शव को लकड़ी समझकर उसे पकड़कर नदी पार की, ससुर के मकान के पास गए। मकान में प्रवेश करने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़े, लटकते सर्प को पकड़ डोरी समझकर बैठे। उसके आधार में मकान में प्रवेश किया। वेदांत में सर्प का दृष्टांत बहुत प्रसिद्ध है। अंधकार में अज्ञान में मनुष्य डोरी को सर्प समझ बैठता है, मिथ्या को सत्य समझ लेता है। यहाँ तो अतिशय आसक्ति में तुलसीदास जी ने सर्प में डोरी लिखी। तुलसीदास बहुत कष्ट सहन करके, संकट पार करके पत्नी के पास पहुँचे। उससे आश्चर्य हुआ। उसने चेतावनी दी, हाड़ मास देहमम तामे ऐसी जितनी प्रीत, तीसरी आदि राम जो राम में प्रति अवश्य मिटे ही तो भव भी थी। इस शरीर में क्या सुंदर है। शरीर में हाड़ मास का लोथड़ा है। इस शरीर में मिलने के लिए तुमने इतना कष्ट उठाया, इतनी आसक्ति मुझ में रखते हो। इससे अगर आदि राम जी में रखो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। यहाँ थोड़ा उपदेश किया कि तुलसीदास जी को ज्ञान हुआ, कितनी आसक्ति पत्नी में थी, उनकी प्रभु को हो गई। जो अनेक ही आसक्त है वह किसी दिन विभक्ति नहीं कर सकता। मन को एक ही स्त्री में, एक ही पुरुष में रखने के लिए विहाव है। सुंदर वस्तु देखते ही मन बिना कारण कूदने लगता है। मन को ऐसी कुटेव पड़ी है यह कि सुंदर वस्तु देखते ही तो उसके पीछे दौड़ता है, उसका चिंतन करता है। अनेक बार मन ऐसा समझता है कि मैं उसका चिंतन करता हूँ, वह मुझे मिल नहीं सकेगी। फिर ऐसा विश्वास होने पर भी मन उसी का चिंतन करता है, पाप करता है। सनातन धर्म की ये मर्यादा है कि पुरुष बिना कारण किसी स्त्री को तके नहीं और स्त्री पुरुष को देखे नहीं। आँख से भले ही कोई दिख पड़े, परंतु मन से किसी को भी देखना नहीं। स्त्री पुरुष का चिंतन करे, पुरुष स्त्री का स्मरण करे, वह व्यभिचार जैसा ही पाप है, उसको बहुत सज़ा मिलती है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि शरीर से पाप करे तो ही सज़ा मिलती है, मन से पाप करे तो उसकी सज़ा मिलती नहीं। कारण कि मन का पाप कोई देख सकता नहीं, वह समझ खोटी है। मन में किस किए हुए पाप की भी सज़ा होती है। सर्वशक्तिमान ईश्वर सबको देख रहा है। यह तो शरीर भी जानता है कि मन को भी जानता है। मन से लिए किए गए पाप खबर जगत को भले ही न मिले, परंतु ईश्वर को अवश्य मिल जाते हैं। तन और मन के पापों को देखने वाला, उसकी सजा देने वाला ईश्वर है। श्री राम सदाचारी मूर्ति है, संयम की मूर्ति है। संयम कैसा होना चाहिए, यह तो श्री राम जी जगत को बताया। आंख का संयम, जीभ का संयम, कान का संयम, सर्व इंद्रियों का संयम राम जी ने पालन करते बताया। मनुष्य को संपत्ति थोड़ा सुख देती है, परंतु इंद्रिया संयम बहुत सुख देता है।
खूब ध्यान में रखो कि तुम मालिक हो और इंद्रिया नौकर है। तुम नौकर को अधीन हो या नौकर तुम्हारे अधीन है। तुम जहाँ जाते हो वहाँ नौकर आता है, अथवा नौकर जहाँ जाता है तुम वहाँ जाते हो। मनुष्य बोलता है कि मेरी आँख, मेरी जीभ, मेरा मन, इतना अर्थ ये होता है कि मैं मालिक हूँ। आँख, जीभ, मन ये मेरे सेवक है। इंद्रिया नौकर। तुम इंद्रियों के अधीन रहोगी तो इंद्रिया तुम्हारी शत्रु सिद्ध होगी, परंतु इंद्रिया तुम्हारे अधीन रहेगी तो ये मित्र बनी रहेगी। राम जी कभी किसी परिस्थिति की तरफ आंख ऊंची करके देखते नहीं। रामचंद्र जी का संयम, जीव का आंख का संयम अलौकिक है। आंख में बहुत शक्ति होती है। आंख की शक्ति को मनुष्य नष्ट कर देता है। शक्ति का दुरुपयोग भी पाप है। शक्ति का सदुपयोग जी पुण्य है। मानव की इंद्रियों में प्रभु ने बहुत शक्ति दी है, परंतु मनुष्य बहुत तरह से उसका दुरुपयोग करता है। सनातन धर्म ने मर्यादा बांधी है कि पुरुष पर स्त्री और स्त्री पर पुरुष की ओर आंख उठाकर देखे नहीं। खूब ध्यान में रखना कि जिसे तुम आंख से देखते हो वह तुम्हारे मन में आती है। जिसे तुम आंख से देखते हो उसका चित्त तुम्हारे मन में बस जाता है। कदाचित तुम कहो कि महाराज, तुम कहते हो कि आंख से देखने से उसका चित्त मन में आ जाता है, तो क्या हम आंख बंद करके चले? आंखें बंद रखिए। आंखें बंद रखोगे तो व्यवहार चलेगा नहीं। परंतु दृष्टि में भेद है। दृष्टि दो प्रकार की, अपेक्षात्मक और उपेक्षात्मक। तुम्हारे घर में यहाँ आने में रास्ते में पड़ा हुआ कपड़ा, कचरा दिखाई दिया होता है। उस कचरे में ऊपर तुम्हारी नजर तो गई होगी, परंतु कचरे को तुम उपेक्षा भाव से देखते हो। इस जगत को महापुरुष ऐसे ही उपेक्षा भाव से देखते हैं। संत जन अपेक्षात्मक दृष्टि करके ईश्वर को रखते हैं। किसी स्त्री अथवा पुरुष को तुम अपेक्षा भाव से देखोगे तो वह बहुत सुंदर है, इससे सुख मिलेगा, तो इससे तुम्हारा मन बिगड़ेगा। कोई स्त्री सुंदर नहीं होती, कोई पुरुष सुंदर नहीं होता। सुंदर तो श्री राम है। जगत कदाचित सुंदर हो उसके, परंतु जगत का सौंदर्य बहुत टिकता नहीं। ये फूल हमको सुंदर दिखता है, 2-4 घंटे पीछे कुमला जाएगा। कुमलाने के पीछे क्या ये फूल सुंदर लगता है? फूल जिसे कुमलाता है उसी तरह समझ जगत कुमलाता है। जगत में केवल श्री राम ही नहीं कुमलाते हैं। और ये श्री डोंगरे जी महाराज ने तत्वार्थ रामायण में कहा है। मैं आपको आगे का सुनाऊंगा। जय श्री राम।